क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि हमारी पृथ्वी, सन और सोलर सिस्टम के सारे ग्रह, हमारे चंद्रमा और बाकी सारे ग्रह सब गोलाकार क्यों है? हमारा चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है और हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और हमारा सूर्य गैलेक्सी की परिक्रमा करता है और हमारी गैलेक्सी वो ब्रह्मांड की परिक्रमा करता है। और ये सभी परिक्रमा आपने सोचा है कि कैसे आकार की होती है? और आपको जवाब मिल गया होगा कि गोल आकार की होती है। पर बाकी सारे प्लेनेट भी गोल आकार की परिक्रमा करते हैं, पर इसमें से ये सवाल आता है कि सभी प्रकार की परिक्रमा हमेशा गोली क्यों होती है? और अब क्वांटम दुनिया की बात करें तो एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी प्रकार के पार्टिकल क्या सच में गोलाकार है? और आज तक का सबसे बड़ा सवाल कि हमारी दुनिया का शेप क्या है? हम यूट्यूब की कई सारी वीडियो में सुनते आए कि ब्रह्मांड गोल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सिलेंडर की तरह हो सकता है। ब्रह्मांड का सही शेप क्या है? तो यही सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्ते भारतवासियों, मेरा नाम है दर्शन और इस एपिसोड का नाम है खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अपनी आँख कान नाक और सभी इंद्रियों को काबू में रखे इस वीडियो में चिपक जाइए और बिना टाइम की कवाली ना करते चलो वीडियो की बकचोदी को स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में सभी प्रकार के ग्रहों, तारे और चंद्रमा गोल क्यों है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है और आप इसको भी जानते होंगे। इसका कारण है ग्रेविटी। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ग्रेविटी और ग्रहों का और ताराओं का शेप का क्या लेना देना? तो फिर चलो ये भी डाउट को क्लियर कर देते हैं। स्पेस में जब कोई ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारा मास हो तो उसके पास ग्रेविटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और यही ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को सभी बाजुओं से एक समान खींचती है और यही ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को केंद्र से लेकर किनारों तक साइकिल के पहिए की प्रवक्ता की तरह खींचती है। और इसी वजह से कोई भी स्टार, प्लेनेट या कोई भी मून पिरामिड के या स्क्वायर या सिलेंडर के आकार का नहीं होता, वो गोलाकार आकार का होता है। और दूसरा सवाल ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की परिक्रमा हमेशा गोल ही क्यों होती है? अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक जब कोई ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारा मास हो तो वो स्पेस टाइम में उतना ही कर्वेचर पैदा करता है और उससे कम मास वाले ऑब्जेक्ट उसकी परिक्रमा करते हैं और यह स्पेस टाइम में कर्वेचर अर्ध गोलाकार की तरह दिखता है। इसीलिए सभी प्रकार की परिक्रमा हमेशा गोली होती है। अब हमारी दुनिया से बाहर निकलकर अब क्वांटम दुनिया में चलते हैं। क्या एटम सच में गोलाकार है? इसका जवाब है नहीं। एटम गोलाकार आकार का नहीं होता। आपने अगर 11वीं में साइंस लिया है तो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बताया होगा कि विभिन्न प्रकार की ऑर्बिटल्स जैसे कि s, p, d, f के बारे में जरूर सुना होगा और प्रत्येक ऑर्बिटल्स अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन पकड़ सकती है और एक ही गोलाकार कक्षीय में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पॉली के सिद्धांत के मुजब एक ही कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन होनी चाहिए और इसी के कारण एटम का आकार गोलाकार नहीं होता। और एटम में रहने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आकार सच में गोलाकार है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आकार सच में है क्या? आज तक किसी को पता नहीं चला। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला ये है कि हम फोटोन की वजह से देख सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में नहीं पहुंच पाता, इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉन का सही आकार पता नहीं चलता। और दूसरी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर ड्यूल बिहेवियर रखता है। कभी ये पार्टिकल नेचर में होता है तो कभी ये वेव नेचर में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो सच में इसका भी आकार हमको पता नहीं चला, पर वैज्ञानिक इसको गोलाकार ही मानते हैं। अब क्वांटम दुनिया में से बाहर निकलकर हमारी दुनिया में फिर से है। अब तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रह्मांड का शेप असल में है क्या? क्या सच में वो गोलाकार है या स्क्वायर है या सिलेंडर के आकार का है? इस यूनिवर्स में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सभी गोलाकार आकार का है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए सभी प्रकार के प्लेनेट, स्टार्स और मून्स। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी गोलाकार के आकार का हो सकता है। विकिपीडिया के वेबसाइट के आर्टिकल के मुजब इस ब्रह्मांड का शेप 3 आकार का हो सकता है, गोलाकार, फ्लैट या तो सिलेंडर। इसमें साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा मानने वाला गोलाकार शेप चुना है। अब ये भी जानते होंगे कि हमारा ब्रह्मांड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हमारा ब्रह्मांड का फैलाव अनंत हो, यानी कि हमारे ब्रह्मांड का फैलाव कभी
भी रुके नहीं तो हमें यही मानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड का शेप सच में गोलाकार है। इससे हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड का कोई एंड पॉइंट नहीं है, पर ये सिर्फ इमेजिनेशन है कि ब्रह्मांड का शेप गोलाकार होगा। रियल में ब्रह्मांड का शेप क्या है ये आज तक कोई बता नहीं पाया। शायद फ्यूचर में मानव जात जान पाएगी कि ब्रह्मांड का सही आकार सच में है क्या। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स का आकार क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हमारा ब्रह्मांड हमारे सोच से भी परे है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि यूनिवर्स को सिर्फ भगवान ही रट सकता है। यूनिवर्स को जानने की इच्छा हर सबको होती है, पर यूनिवर्स के सारे सवाल के जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है। हम इंसान पहले पृथ्वी को फ्लैट मानते थे, परंतु समय बीतने के बाद आखिर में हमें पता चल ही गया कि पृथ्वी फ्लैट नहीं गोलाकार है। ऐसे ही समय बीतने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड का असल में शेप है क्या। आई होप कि आपको सब पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको। अपने परिवार, गर्लफ्रेंड और अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। आपके और मेरे दी एवरीवन हेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाले घंटे को अपने मंदिर का घंटा समझ के दबा देना, क्योंकि नए वीडियो का संदेश सबसे पहले आपके मोबाइल में आए। अगर आप इस चैनल को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट देते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे फॉलो करो। और दूसरा कुछ तो है ही नहीं कहने के लिए, तो जय हिंद, जय भारत।